हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 510 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम कुछ बता रहे हैं कि राहु के बारे में और दान के बारे में दो पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। दान की बात जब हम करते हैं तो किसी प्लेनेट के बल को कम करने का प्रयास करते हैं। तो किसी प्लेनेट के बल को कम करने के लिए उसके नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए हम दान की बात करते हैं। यदि राहु के बारे में बात की जाए, राहु के संबंध में कहा गया है कि सतनाजा। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो रिएक्शन की बात करता है, रिएक्शन की बात करता है। तो उसमें सतनाजा की बात करें तो जौ है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है, गेहूं है और काले तिल है। उसके अलावा राहु के प्रभावों को अच्छा करने के लिए कुत्ता, कौवा और मछली। दान की जब हम बात करते हैं तो हम कुत्ते के बारे में बात करेंगे, कौवे के बारे में बात करेंगे, मछली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दान जो है वो बेसिकली 12वें भाव से डिनोट होता है। 12वां भाव समुद्र है और राहु के संबंध में भी ये चीज कोरिलेट करती है कि कुत्ते को, कौवे को और मछली को अगर दान दे रहे हैं तो राहु के पॉजिटिव प्रभाव अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। राहु कुंडली में पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, ये चीज हमने पहले भी कहा था कि गुरु अगर राहु की दृष्टि में आ गया या गुरु के साथ राहु बैठ गया या राहु जहां बैठा हुआ है उसका जो मालिक है अगर सही स्थिति में है तो राहु के अच्छे रिजल्ट हम लेते हैं। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि राहु के बाद कुंडली में अगर शनि आते हैं तो राहु के अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। मीन्स कुंडली में अगर नंबरिंग शुरू हो रही है 1 नंबर से और 12 नंबर तक हम पहुंच रहे हैं तो उस स्थिति में राहु अगर पहले भाव में है और शनि दूसरे भाव में है तो राहु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर राहु दूसरे भाव में है और शनि पहले भाव में है तो राहु का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा भी स्टैटिक रूल में बताया गया है। क्योंकि राहु जो है एक विदेशी प्लेनेट है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात करता है, आउट ऑफ द बॉक्स। और राहु ऑन द स्पॉट एक्शन की बात भी करता है। दूसरा जो पहलू है वो है दान का। कहते हैं कि किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना मतलब 12वां भाव दान का है, चीज को डोनेट कर देने का है। तो कुंडली में 12वां भाव जिस नंबर पे भी आएगा उस चीज के संबंध में आपको बहुत बड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। यदि आप बहुत बड़े सेक्रीफाई करने को तैयार हो तो राहु
आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यह बात तो समझना जरूरी है कि राहु के संबंध में 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक, कि राहु जिस भाव में बैठा है उसका डिपॉजिटर ठीक हो। दूसरा, राहु गुरु की दृष्टि में हो। तीसरा, राहु के बाद शनि हो। ये 3 बातें अच्छी हैं और साथ में आप राहु के उपाय कर रहे हैं। और राहु के संबंध में यह भी कहा गया है, क्योंकि राहु जो है सूर्य को लगाता है ग्रहण। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय, या तो सूर्य उदय हो रहा हो उस समय, या सूर्य जब अस्त हो रहा उस समय, दोनों ही कंडीशन में, जहां अस्त हो रहा है या उदय हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में राहु का अगर दान दे रहे हैं तो लाभ आपको मिलेगा। और राहु के दान के लिए या तो किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें, या अगर आप कुत्ते को, कौवे को और मछली को दान दे रहे हैं तो भी आप दान दे सकते हैं। उसके अलावा दुर्गा या भैरव देव के मंदिर जाके तेल का दान देना भी राहु के लिए अच्छा बताया गया है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।